250। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अनुभव है, हमारी ज़िंदगी की फर्स्ट लॉन्ग राइड। हमारा इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस हम 2 भाइयों ने मिलकर एक बाइक पर पूरा किया था। पर आज कुछ अलग है। आज हम आज तक की सबसे लंबी राइड के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का होना चाहिए। पर आज कुछ और भी अलग है। हमारी मम्मी को लगता है कि हम उन्हें अपने बाइक पर घुमाने नहीं ले जाते, और हम ऐसा जानबूझकर करते। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ये मम्मियों को समझाना थोड़ा अधिक मुश्किल होता है, और हमने सोचा कि आज उनको भी ले ही लेते हैं। तो अब सवारी निकल चुकी है। गूगल मैप हमें दिखा रहा है 3.25 घंटे के आसपास। जब तक पेट्रोल फुल हो जाती है तब तक मैं आपको आज का प्लान समझा देता हूँ। हमें जाना है गाजियाबाद से कुरुक्षेत्र, और आज ही के दिन हमें कुरुक्षेत्र से वापस भी आना है। और गूगल मैप और हमारे थोड़े बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास बैठ जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गूगल मैप और अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। तो कहीं भी अगर हम 2 बाइक लेके जाते हैं तो आगे यही रहता है, क्योंकि इसको रास्ते पता होते हैं। मुझे रास्ता नहीं पता, ये देखो हंस रहा है। तो ये आगे से इंडिकेटर देता है, और एक टाइम इसने इंडिकेटर देना ये भूल गया था, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। यहाँ से आगे मैं कभी गया नहीं हूँ, इधर अंदर गया हूँ क्योंकि वहाँ पे बाइक एक्सेसरीज वगैरह का वो एक शॉप है, तो वहाँ पे जाते हैं। इस साइड में पहली बार आ रहा हूँ, और ये पता नहीं कितनी बार आया होगा। वैसे तो मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में था, पर आज पता चला कि दिल्ली में आज भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा। और हाँ, दिल्ली की इन फ्लाईओवर से गुजरते हुए मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि शहरों की भी अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। अब बात हो ही रही है तो मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वैसे तो एक अनप्लान राइड था, पर फिर भी हम घर से निकल गए क्योंकि हमें लगा कि सुबह जाएंगे और शाम को घर पे ही वापसी आना है। और जाते जाते रास्ते में कुछ एडवेंचर भी हो जाएगा, कुछ सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे, हरियाणा का रास्ता है, खेत मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसे देखने में मज़ा आएगा। पर एक सिर्फ लंबे हाईवे के अलावा कुछ और मुझे लगा ही नहीं। पर फिर मुझे याद आया कि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था और आज़ादपुर के उस बस स्टैंड से ऊपर जब मैंने मेट्रो को जाते हुए देखा था, तो मैं सोच रहा था कि इतने ऊपर ये मेट्रो, ये रेल कैसे दौड़ रही है। और शायद आज भी ऐसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो कहीं और से देख रहे हैं, जिनको ये रास्ता कुछ अलग लग रहा होगा, कुछ यूनिक लग रहा होगा, जो उन्होंने कभी नहीं देखा। तो इसीलिए मैंने अपना कैमरा चालू रखा। हंड्रेड 100 वाव, मजा आ गया। इसको कुछ दिखा यहाँ पे। ढाबा है भाई, बाबा यहाँ पे है भाई ढाबा। 108 किलोमीटर, 0.4 भी लगा लो।
आ रहा है इनको मजा? मैं भी जाऊंगी। कौन? अरे तो खुद आए हो ना भाई साहब, अब हमारी, अब हम थोड़ी चलाने वाला तो नहीं, कुछ बोलने ना बोलने वाली बात नहीं, इस बाइक में बैठने में दिक्कत है, इतना तो हम समझते हैं। 100 100 105 7 हो गए होंगे। 108.4। तो क्या खाए, इसमें कुछ है चाय पानी कुछ? 100 किलोमीटर खींच लिया भाई, 100 किलोमीटर। रोड भी पता नहीं क्या सफेद सफेद सा उड़ रहा है ना, पूरा हेलमेट भर ऐसा लग रहा है पेंट है। एक काम करना, तू थोड़ा पीछे पीछे चलना, देखता रहूँ। हाँ, पता चला ये रास्ते में कहीं हो रहा है। मुझे दूसरों का पता नहीं, पर सिर्फ मोटरसाइकिल चलाते रहना एक लंबे रास्ते पे, ये एक बोरिंग काम होता है। पर इतना बोरिंग काम करने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सपना है, जो एक साउथ इंडियन मंदिर, जो साउथ इंडियन मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो ऐसा मंदिर देखने का मुझे बहुत शौक था। क्या ये देख, और दिखाऊं खोल के? ये होता है असली एडवेंचर, और ये होता है ढीला ढाला आदमी। खाने से पहले मेहमान आ जाते हैं, देखो। डिस्कस करें कुरुक्षेत्र है क्या? इसीलिए तो बोल रही हूँ, कुरुक्षेत्र महाभारत में आता है। कुरुक्षेत्र महाभारत में आता नहीं, है। मतलब महाभारत जब कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है। महाभारत में ये कह रहे कुरुक्षेत्र महाभारत में आता है। महाभारत नाम का जगह नहीं है, ये हरियाणा में आता है। हरियाणा किस में आता है? नहीं, ये मंदिर मतलब एक हिसाब से साउथ इंडियन उसके हिसाब से बना है ना। तो
तो एक गिलास में भी वो साउथ इंडियन जो पन है ना वो अच्छा लग रहा है। दर्शन भी हो गए, खाना पीना भी हो गया, खाना भी हो गया और पीना भी हो गया, वो भी साउथ इंडियन गिलास में। ठीक, अब इस साइड कहीं जाना है और किसी का फ़ोन आ रहा है। नो पार्किंग एंड पार्किंग। उस जगह से थोड़ा सा आगे मोटरसाइकिल से जब आए तो वाह, धूप इतनी है कि ऐसा लग रहा है चक्कर आ गिर जाएंगे। उसमें ये धागा वागा भी चक्कर दिला रहा है। चलो भाई आगे चलो, घर चले। घर जाओगे तो ठंड लगेगी क्या? मैंने अभी इससे पूछा कि इसके बाद कहाँ चले। मैंने कहा था, मेरा मतलब ये था कि इसके बाद कौन सा टूर करे, कौन सी डेस्टिनेशन रखे। ये कह रहा घर चलते हैं। इतनी मतलब इतनी परेशानी इसे हो रही है, बताओ। गर्मी है यार। और ये कहता इंटरनेशनल राइड जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, और मेरे से 1 साल पहले मोटरसाइकिल भी ले आया। बताओ क्या मतलब, कैसे? इधर तो देखिए, इसका आँख तो मिलाइए। इसका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। नज़र मिलाइए। और इनको खोज लिए, साथ में घूमना है, इनको साथ में घूमना है, इनको घर जाना है। अबे अभी ले, अलग ही गाड़ी है इनका। ये जाना बस दरभंगा है। बस ये है, इनको 4 पहिया दिखे घुस जाती हैं। अंदर जाने का टिकट लेते टाइम पता चलता है इस पे तो चढ़ना ही नहीं था। गलत जगह जा रही है। और हर जगह चढ़ती हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। यहाँ तक आते आते 178 करेक्ट। अब इससे आगे हम नहीं जा रहे, इसके बाद हम घर वापसी जाएंगे। अब घर वापसी पता नहीं कौन से रास्ते से जाएंगे। बाइक पीछे आ जाओ। ऐसे ही होता है, खुद से 4 गुना भारी बाइक हो ना तो घुमाने में हालत ख़राब हो जाती है। ये यहाँ पे क्या है, ये धान जैसा लग रहा है, कुछ तो पैकिंग हो रहा है यहाँ पे, और सारे रोड में है ये। हाईवे पहुँच गए। अब सीधा इसी हाईवे से जैसे पहले आए थे वैसे वापसी दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। बाइक ही बंद पड़ गई भाई। इतनी गर्म भी वैसे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, पता ना। ओ यो लौंडे कर दिया स्टार्ट। पता नहीं इसके बाइक में दिक्कत हो रही है, कह रहे 3-4 बार से ऐसे ही हो रहा है। हो गया, बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। चल चल चल, हाँ चल चल, घर तो पहुँच यार। कह रहा अब नहीं होगा, फिर इसको पता है इसकी नब्ज कहाँ से कैसे होती है। ये कैसी बीमारी है वे, जैसे चलते चलते एकदम से बंद हो और चालू ही ना हो। ये होता है अगर आप गलती से गलत लेन में घुस जाओ तो। इतनी ट्रैफिक मिल गई, इतनी ट्रैफिक मिल गई, दिमाग का दही हो रहा है। हमें जाना था इस साइड से और हम आ गए इस साइड से। पिछले 10 किलोमीटर से टें पे यही चल रहा है। टोल टैक्स के बाद हमने गलत वो ले लिया शायद लेन। ठीक 100 किलोमीटर बाद दोबारा रुक रहे हैं। कहाँ से 100 किलोमीटर? वहाँ पानी पिया था? नहीं, पानी पिया था वहाँ से 50 किलोमीटर और 50। मतलब जहाँ से हम चले थे वहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर करेक्ट। 300 किलोमीटर होने में अभी 30 किलोमीटर बाकी है। हाँ टोटल 300 होगा 30 किलोमीटर बाद। 270 हो गया टोटल। नहीं भाई,
178 278 हो गया है 270 हुआ है 78 में। मेरा भाई वहाँ से ट्रिप 0 ट्रिप में चल रहा है, तू कहीं और ट्रिप में चल रहा है क्या? थक गए दबा के, 300 किलोमीटर होने ही वाला है। साहब चाय का गिलास कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, कर रहा है मैं कुछ बोल हमारी अरे भाई हमारी बैटरी चार्ज हो गई, लेकिन ये कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, कैमरा डाल कुछ दिया बोलने वाला था, बोलो। अरे काट दूंगा यार, अरे नहीं काटना ही पड़ेगा। कहता रहा हूँ। वैसे तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कर सकता था शायद, पर जैसे कि मैंने कहा कि अनप्लान राइड था, हमने एक चार्जर का केबल भी जेब में नहीं रखा, तो कैमरे की बैटरी हो गई डाउन और ऑलमोस्ट 356 पॉइंट समथिंग किलोमीटर था, जो कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि जैसे ही मैंने बाइक पार्किंग पर लगा दी, ट्रिप फेलियर, तेल कम हो गया, ये चला गया 0 में। और मुझे दूसरों का नहीं पता पर मेरा हिमालयन ऐसा ही करता है, जब पेट्रोल लो हो जाती है ट्रिप अपने आप 0 हो जाता है। पर हमारे पास पिछला रिकॉर्ड और अब का रिकॉर्ड दोनों है, जिसको हम सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो हमारा काउंट निकल जाता है।